हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीएससी। दिस इज विकास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल वर्ब वुड। सो लेट्स हैव अ लुक। सो मॉडल वर्ब जो वुड है ना, इसका जो पहला यूज होता है, तो देखिए किस सेंस में करते हैं। इसका यूज होता है कर्ता, कर्ता के सेंस में। कोई भी इंसान कोई भी काम करता, तो मतलब सब्जेक्ट जब भी कोई काम करता, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वुड का यूज करना है। जैसे कि मैं बोलूं, मैं गाना गाता, मैं मंदिर जाता, है ना, मैं उससे बात करता। सो इस सेंस में आपको वुड का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, आज मैं समोसा खाता खाता पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस सेंटेंस को देखिए कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आई वुड हैव samosa but I don't have money। इस तरीके से आप इसका सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। आज मैं समोसा खाता, है ना, आज मैं समोसा खाता पर मेरे पास पैसा नहीं है। सो आई वुड हैव समोसा बट आई डोंट हैव मनी। सो आप यहाँ पर हैव की जगह पर आप ईट वर्ब का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से होता है। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। इस सेंटेंस को देखिए, अगर मेरे पास पैसा होता, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अगर मेरे पास पैसा होता, यहां पे देखिए पास्ट की बात हो रही, अगर मेरे पास पैसा होता। सो इफ आई वुड इफ आई हैड मनी, आई वुड बाय अ कार। इस तरीके से आपको वुड का जो यूज है कर्ता की सेंस में होता है ना। सो आई वुड टॉक टू समबडी, आई वुड मीट समबडी। सो मैं उससे मिलता, मैं उससे बात करता। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं आपको उसमें वुड का यूज करना है, ठीक है। देखिए जो वुड का दूसरा यूज है, उसका यूज होता है कर्ता था के सेंस में। अब आपको अगर वुड का जो दूसरा यूज समझना है, कर्ता था, तो इसके लिए आपको इस स्टोरी को देखना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें है कि जब मैं 12th में पढ़ता था या 12th में पढ़ा करता था, तो मैं पास्ट की कोई एक स्टोरी बता रहा हूं। जब मैं 12th में पढ़ता था, मैं अपने दोस्तों के साथ टहलने जाता था और मैं वहां उनके साथ गाने गाता था। तो यहां पर कोई भी काम मैं पास्ट में किया करता था इस सेंस में, या करता था इस सेंस में, आपको वुड का यूज करना होता है। कैसे? when I would study in 12th, I would go for walking with my friends and I would sing songs with them। इस तरीके से देखिए इसको फिर से देखिए एक बार। जब मैं 12th में पढ़ता था, मैं अपने दोस्तों के साथ टहलने जाता था और मैं वहां उनके साथ गाने गाता था। सो व्हेन आई वुड स्टडी इन 12th, आई वुड गो फॉर वॉकिंग विद माय फ्रेंड्स एंड आई वुड सिंग सॉन्ग्स विद देम। तो यहां पर आपको ये देखना है, जो जब इस तरीके की आप स्टोरी बताते हो तब आपको वुड का यूज करना है। बट यहाँ पे होता क्या है, आप वुड की जगह पर
आप यूज टू का यूज भी कर सकते हो। जो पहला यूज टू का यूज होता है, यूज टू का मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें देखना आप जो यूज टू का यूज होता है ना, या फिर यूज्ड टू या यूज टू, पास्ट में यूज टू और प्रेजेंट में यूज टू होता है। तो जब भी आपको पास्ट में स्टोरी बताना होता है, जो पहला टेंस में कोई भी काम किया करता था, जैसे कि मैं 12th में पढ़ा करता था, सो आई यूज्ड टू स्टडी इन 12th, उसके बाद जो भी सेंटेंस आते हैं वो सारे आपके वुड में आते हैं। सो इस तरीके से आपको वुड का यूज करते हैं करता था के सेंस में, करता था के सेंस में। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने दो यूज देख लिए वुड के, ठीक है। पहला यूज किसमें सेंस, किस सेंस में होता था, करता, सिर्फ कोई भी काम करता, सब्जेक्ट किसी भी काम को करता। यहाँ पर करता था, है ना, या किया करता था, इस सेंस में आपको वुड का यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा यूज। देखिए वुड का जो तीसरा यूज होता है वो गा, गी और गे के सेंस में होता है। यहाँ पर फ्यूचर एंड इन पास्ट, यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, फ्यूचर इन पास्ट मतलब पास्ट में किसी भी फ्यूचर की बात की जाती है, पास्ट में किसी भी फ्यूचर में होने वाली या फ्यूचर में काम करने वाला जो भी सिचुएशन है उसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा था वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो उसने कहा, कब कहा था, उसने पास्ट में कहा था, फ्यूचर की बात की, वो फ्यूचर में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, गागी के सेंस में पास्ट में कोई बात कही गई है फ्यूचर के लिए, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको वुड का यूज करना है। तो इसका थर्ड यूज देखिए, एग्जांपल देखिए कि उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इस सेंटेंस को देखिए एग्जांपल। सो ये सेंटेंस देखिए पास्ट में है, ठीक है। सो ही सेड टू मी दैट ही वुड नॉट हेल्प यू, सो यहां पे ध्यान से देखिए, he said to me that he would not help you, so उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सो यहां पे आप would और not को क्या कर सकते हो, wouldn't, इस तरीके से भी आप he wouldn't help you बोल सकते हो आप। सो इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, मुझे पता था कि वह तुमसे बात करेगा। देखिए, तो ये सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें देखिए पहला जो सेंटेंस है आपका पास्ट में है, दूसरा फ्यूचर में है। तो पास्ट में फ्यूचर की बात बोली जा रही है, इसलिए इसमें आपको वुड का यूज करना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई न्यू, सिंपल पास्ट है, सो न्यूज, ठीक है। दैट, आई न्यू दैट ही वुड टॉक टू यू, इस तरीके से आपको वुड का यूज करना है। तो आपने वुड के 3 यूज पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। सो ये जो थर्ड वाला है, ये देखो बहुत बढ़िया यूज है। इसमें क्या है, पास्ट में कोई बात कही जाएगी और आपको फ्यूचर के बारे में, तो ऐसे सेंटेंस में आपको वुड का यूज करना है, ठीक है। इसमें देखिए वुड का यूज जो होगा आपका गा गी के सेंस में होगा, WOULD, गा गी और गे के सेंस में तो होगा, बट सिचुएशन क्या होगी, पॉसिबिलिटी की बात होगी, पॉसिबिलिटी होगी जहां पर संभावना है ना, तो वहां पर आपको वुड का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे। अब देखिए यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पास हो जाओगे, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल पास हो ही जाओगे, यहाँ पे सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे लगता है ऐसा, है ना। जब भी आप एक आई थिंक करके बोलते हो कोई भी सिचुएशन, तो उसमें ये होता है कि आप 100% श्योर नहीं हो, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे, इसको देखिए, आई थिंक यू वुड
गेट पास। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। यहां पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जहां तक मुझे लगता है, अच्छा एग्जाम्पल देखिए यहां पे, जहां तक मैं मोहन को जानता हूं, मोहन को जानता हूं, वह तुम्हारे घर नहीं आएगा। इस तरीके से देखिए, जहां तक मैं मोहन को जानता हूं वह तुम्हारे घर नहीं आएगा। इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर पॉसिबिलिटी है जहां तक, है ना। एज, जहां तक के लिए क्या यूज करते हैं, एज फार एज आई नो मोहन, he wouldn't come to your house। इस तरीके से, as far as I know Mohan, he wouldn't come to your house or home। इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पर आपको वुड का जो फिफ्थ यूज है वो भी गा गी गे के सेंस में ही होता है, बट यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर सिचुएशन है ऑफर। जब आप किसी को कोई भी चीज ऑफर करते हो, कुछ भी ऑफर करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे, कुछ भी आप किसी को ऑफर करते हो, क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहोगे, तो इस तरीके से जब आप ऑफर देते हो तो आपको यहाँ पर वुड का यूज करना है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे, इस तरीके से। सो आपको इसमें देखिए ऑफर की बात हो रही है। सो वुड यू लाइक, तो चाहोगे या पसंद करोगे, बात एक ही है ना। सो वुड यू लाइक टू डांस विद मी। इस तरीके से आपको वुड का यूज करना है। अच्छा, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे, सो यहां पर मैं सीधा देखो इधर से, वुड यू लाइक टू टॉक टू मोहन। तो इसमें देखिए, वुड यू लाइक टू टॉक टू मोहन, क्या आप मोहन से बात करना चाहोगे। सो यहां पर आप ऑफर दे रहे हो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, क्या आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहोगे। सो वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश व्हाइल सिटिंग होम। सो ये मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहोगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन क्विकली। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ यूज को। इस वुड का सिक्स्थ, WOULD, वुड का जो सिक्स्थ यूज होता है, ये कहां पे होता है, ये भी आपका गा गी और गे के सेंस में होता है, बट इसमें आपका यूज होता है वांट। वांट मीन्स किसी की चाह है, कोई आपका जो विश, इच्छा है ना, उस चीज के लिए आपका इसमें वुड का यूज होता है। कैसे होता है, इसका सेंटेंस देखिए, मैं आज गाना सुनना चाहूंगा, इस तरीके से। सो आई वुड लिसन सॉन्ग टुडे, सो इस तरीके से मैं गाना सुनना चाहूंगा, मैं डांस करना चाहूंगा, और मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, कुछ भी हो, जैसे आपकी कोई भी चाह है ना, तो उसमें भी आपको वुड का यूज करना है, ठीक है। सो वुड के हमने 6 यूज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वुड वी का यूज। सो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द वीडियो। सो हम अब वुड बी का यूज पढ़ने वाले हैं। सो पहला इसका यूज है
वुड बी का होता के सेंस में। जैसे कि कोई भी इंसान, मतलब वो सब्जेक्ट बोल सकते हो आप, कोई भी सब्जेक्ट किसी जगह पर होता, ठीक है, या जगह में होता, या फिर वो किसी एक पोजीशन पर होता। तो इस तरीके के आपको सेंटेंस में भी वुड बी का यूज करना है। कैसे? मैं आज एक अच्छा डांसर होता। इस तरीके से एक पोजीशन है, मैं आज एक अच्छा डांसर होता, मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक पायलट होता। इस तरीके से कुछ भी होता के सेंस में, ठीक है, तो आपको वुड बी का यूज करना है, ठीक है। आई वुड बी अ गुड डांसर टुडे, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो, किस तरीके से कि कुछ ऐसा हो जाता कि जिसकी वजह से आज मैं आज डॉक्टर होता, तो आप सेंटेंस कितना भी ऐड करते जाओ। आज हम उस पर नहीं जाएंगे, फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आपको सिर्फ इतना देखो, कोई भी एक पोजीशन पर होता इस सेंस में आपको बोलना है, तो आपको वुड बी का यूज करना है। सो आई वुड बी अ गुड डांसर टुडे, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसका एक एग्जांपल और देखिए तो आपको शायद क्लियर हो जाए। देखिए, वह इस वक्त अमेरिका में होता, ठीक है। वह इस वक्त अमेरिका में होता, वो किसी रीजन की वजह से शायद नहीं है वो अमेरिका में, बट वह इस वक्त अमेरिका में होता, है ना। तो आपको एक पास्ट में एक बात हो रही है, होने की, होता, ठीक है, इस तरीके से। सो ही वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, इस तरीके से आपको वुड बी का पहला यूज समझ आ गया होगा। इसका जो दूसरा यूज है वो कैसे किया जाता है वुड बी का। इसका दूसरा यूज होता है होता था के सेंस में। किस सेंस में? होता था के सेंस में होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जब कभी भी मैं स्कूल जाता, वह क्लास में होता था, ठीक है। इस तरीके से होता था के सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। अब इस सेंटेंस को आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, कोई भी काम करता, सब्जेक्ट कोई भी काम करता, उस सेंस में आपको सिर्फ वुड का यूज करना है। जैसे यहां पे देखिए, मैं स्कूल जाता, मैं खाना बनाता, मैं गाना गाता, तो इसमें आपको वुड का यूज करना है। बट यहां पे होता था, इस सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। देखिए, whenever I would go to school, he would be in the class, इस तरीके से। वुड का जो थर्ड यूज होता है वो होता है कर रहा होता के सेंस में। सब्जेक्ट किसी भी काम को कर रहा होता। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर होगा। वह आज इंग्लिश पढ़ा रहा होता। अब रहा होता, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी काम को कर रहा होता, तो इस सेंस में आपको वुड का यूज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखना है, अब यहां पर देखो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लाइक वह आज इंग्लिश पढ़ा रहा होता, जैसे कि अगर वो कुछ पास्ट में ऐसा कुछ करता जिसकी वजह से वो आज कर रहा होता, ठीक है, लेकिन उसने नहीं किया होगा इसलिए नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है ना, अलग मैटर है। बट यहाँ पे देखिए, कर रहा होता के सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। ही वुड बी टीचिंग इंग्लिश टुडे। अब यहाँ पे आपने एक यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो वी है, इसमें वी का फोर्थ फॉर्म का यूज होना है। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। कहने का मतलब वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है। क्या ऐड करना है?
आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आपको ऐड करना होता है, ठीक है। सो फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि वह गाने गा रहा होता, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, गाने गा रहा होता। सो ही वुड बी सिंगिंग सॉन्ग्स, है ना, वे डांस कर रहे होते। सो दे वुड बी डांसिंग। तो इस तरीके से आपका वुड का जो थर्ड यूज भी खत्म होता है। इसका हम फोर्थ यूज देखते हैं। फोर्थ यूज में क्या यूज होता है, ये देख लीजिए। इसका यूज होता है वुड बी का किस तरीके से, कर रहा होगा, कर रहा होगा। सो इसका जो यूज होता है वुड बी का, वो होता है कर रहा होगा के सेंस में। आप ऐसे बोल सकते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि जो फ्यूचर में ना होकर इसमें सिचुएशन कैसी होगी, प्रेजेंट में काम हो रहा होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं सेंटेंस को बोलता हूं कि मेरी मम्मी इस वक्त खाना बना रही होगी, इस तरीके से सेंटेंस। देखिए, मेरी मम्मी इस वक्त खाना बना रही होगी। अगर आप सेंटेंस को इस यहां से देखोगे, रहा होगी, रही होगी, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। लेकिन आप देखिए, इस सेंटेंस की आपको क्या करना है, इसकी सिचुएशन को पकड़ना है। मेरी मम्मी इस वक्त खाना बना रही होगी, तो मम्मी इस वक्त बना रही होगी, मतलब जो काम इस वक्त होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कोई भी काम जब प्रेजेंट में हो रहा होगा, तो कोई भी काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है प्रेजेंट में, तो यहां पर इस सेंस में आपको कर रहा होगा कि सेंस में वुड बी का यूज करना है। कैसे, माय मदर वुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ। इस तरीके से कोई भी काम, जैसे कि अगर मैं दो फ्यूचर, जैसे आप अगर पूछ सकते हो विल बी फिर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा विल बी, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे मेरी मम्मी 2 दिन बाद वहां खाना बना रही होगी, तो अब मैं बोल रहा हूं 2 दिन बाद बना रही होगी, तो ये फ्यूचर है, ठीक है। तो इसमें आपको विल बी का यूज करना है। अगर आपको इसको समझना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, इसमें चेकआउट कर सकते हो, उसमें पता चल जाएगा आपको। सो इस तरीके से आपका जो वुड बी भी खत्म हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आपकी काफी हेल्प करेगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।